हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए करंट अफेयर कैसे कर रही हूँ। जैसा आपको पता ही होगा कि सिलेबस में स्लाइटली चेंज हुआ है पीओ के, प्री में भी एंड मेंस में। मेनली जो मार्किंग स्कीम है उसमें चेंज हुआ है। कुछ के मार्क्स इंक्रीज हो गए सब्जेक्ट के और कुछ के मार्क्स डिक्रीज हो गए हैं थोड़े मार्क्स। और जीए का वेटेज बढ़ चुका है। जीए में 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो चुके हैं। पहले 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होता था, तो काफ़ी वेटेज है इस हिसाब से भी। और जीए के सिलेबस में आपने एक चीज़ और भी नोटिस करी होगी कि उसने इस बार आरबीआई सर्कुलर्स भी स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है। पहले हम पढ़ते थे, पहले आप अगर सिलेबस देखोगे ना तो उसमें लिखा रहता था जनरल एंड फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस, बस इतना ही होता था। लेकिन इस बार उसने स्पेशली मेंशन किया आरबीआई सर्कुलर्स को, तो उसके क्वेश्चन तो हमेशा से ही आते थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो पढ़ना तो मैं पहले भी वीडियोज़ में अपने बोलती थी कि आरबीआई सर्कुलर्स तो मस्ट होता है पढ़ने के लिए। और मैं कैसे क्या कर रही हूँ, मैं अब उसकी बात करती हूँ। तो जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि मैं करंट अफेयर्स के लिए एक पीडीएफ सोर्स और एक वीडियो सोर्स फॉलो करती हूँ, पहले भी किया। हालांकि जो एसबीआई क्लर्क मेंस में हुआ था शिफ्ट 2 में, तो वो बहुत ही रेयर केस है कि कुछ भी वैसा नहीं आया था अप टू द सिलेबस जो भी सिलेबस में मेंशन होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे जीए से। लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर मैंने स्मार्ट कीड़ा को भी फॉलो किया हुआ है, अफेयर्स क्लाउड को भी फॉलो किया हुआ है। कंटेंट सबके सेम होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्पेसिफिक किसी के कंटेंट में कुछ ज़्यादा होता है। बट ये होता है ना कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, रिवीजन इज द की, उतनी ज़्यादा वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, वही एग्जाम में मैटर करता है। फिर आप क्वेश्चन कनेक्ट कर पाते हो। जैसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन में क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि ये मैंने ऐसे पढ़ा था। लेकिन मल्टीपल रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, आप कोई भी सोर्स फॉलो करो। तो मैं स्मार्ट कीड़ा ही फॉलो कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी किया हुआ था, तो सोर्स तो ठीक ही है। कोई भी आप फॉलो करोगे, कोई भी पीडीएफ सोर्स से करोगे, न्यूज़ तो सब सेम ही मिलती हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि आप इसी को फॉलो करो, आपको जो सही लगता है वो भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो सोर्स की बात करो तो वीडियो सोर्स में प्लीज़ आरबीआई सर्कुलर्स के लिए आप कोई भी वीडियो सोर्स जरूर फॉलो करना। कि अगर आप सोचोगे ना कि आप उसको कहीं से रीड कर लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सर्कुलर्स के फॉर्मेट रहते हैं ना, वैसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप आरबीआई की वेबसाइट पे चले जाओ वहाँ, लेकिन उसको समझने के लिए और उसे क्वेश्चन क्लिक करने के लिए ना वीडियो सोर्स फॉलो करना जरूरी होता है। क्योंकि जब आपको कोई टीचर समझाते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती हैं। और मैं मेरी बात करूँ तो मैं वीडियो सोर्स वही फॉलो कर रही हूँ जो मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया हुआ। मैं कोई चेंजेस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो पैक मेरा 2 साल के लिए वैलिड था। मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही पेड कोर्स खरीदा, वो भी करंट अफेयर का खरीदा है। तो वो 2 साल के लिए वैलिड है, तो उसमें मैं न्यू तो कोई नहीं बाई करने वाली, वो वही है तो मैं वहीं से पढ़ लूंगी। ऐसा मानना कि आप कहीं से भी पढ़ो, बट आप उस प्रॉपर रिवीजन करोगे ना, वहीं आपको फायदा मिलेगा। क्विजेस लगाओ जहाँ से जितने ज़्यादा क्विजेस हो सकते हैं, तो आपको क्वेश्चन कनेक्ट करने में आसानी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पढ़ तो पूरा लेते हैं, लेकिन वो दिमाग में जाके ना सब मिक्सअप हो जाता है। तो जब हमें क्वेश्चन नजर आते हैं ना, लगता है ये वाला ऑप्शन भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ, किसी का सपोज किसी पोस्ट के आ गया, तो आपको चारों नाम आपने फेमिलियर पढ़ रखे होंगे। तो अगर आप उसके क्विजेस लगा लोगे ना, तो थोड़ा दिमाग में जाके वो चीज़ें सेपरेट हो जाती है और आपको याद करने में आसानी हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन था, किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। कोई वर्ड के थ्रू आप याद कर लो, कुछ मीनिंग के थ्रू याद कर लो। तो मैं तो ऐसी करती थी, कनेक्ट कर करके याद कर लेती कि किसी का नाम कुछ अलग सा मिल गया तो वहाँ से कनेक्ट कर लिया, ऐसी बहुत चीज़ें। तो क्विजेस लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक पीडीएफ और एक वीडियो सोर्स जरूर फॉलो करो, उसी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी करंट अफेयर के लिए। और उससे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर मैंने करंट अफेयर में 18 या 19 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे, लेकिन उसमें से अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चन मुझे 100% एक्यूरेसी से आ रहे थे। तो सारे लोग बोल भी सकते हैं कि 50-40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आना कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप पेपर देखोगे ना, स्पेशली पीओ मेंस एंड कोई भी करंट अफेयर का सेक्शन हो किसी भी एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब कंफ्यूजिंग आता है। आप पढ़ के जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कभी कभी बहुत इरेलीवेंट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वहाँ पे ऐसा लगता है कि कट ऑफ क्लियर करना भी मुश्किल हो जाता है, 2-3 मार्क्स भी नहीं आ पाते। और जहाँ आप पेपर देखोगे आपको 10-12 क्वेश्चन एक 100% एक्यूरेसी से आ रहे हैं, तो वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ, हमने जो पढ़ा था वो यहाँ से रिलेवेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आते, आपको थोड़ा बहुत कनेक्ट करना ही पड़ेगा। लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया, मैंने 18-19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 3 या 4 क्वेश्चन पे मुझे डाउट था। 4 आई थिंक मेरे 3 या 4 रॉन्ग हुए थे, मैंने घर आके चेक किए थे, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थी। 12 क्वेश्चन में अप्रॉक्स में 100% श्योर थी और 3 क्वेश्चन में 50-50% थी, तो वो भी मैंने लगा दिए थे। तो उसमें से मेरे 3 या 4 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए थे। रीजन से ही करंट अफेयर में अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। बाकी थोड़ा पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। अगर रिलेवेंट आ रहा है तो आप इजीली 10-12 नंबर तक ला सकते हो, और भी अच्छे नंबर ला सकते हो। बट हाँ, चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीए से ही हम 50 आउट ऑफ 50 ले आएंगे, क्योंकि पेपर में ऐसा होता है ना, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं। तो कभी उसमें रहता है कि ओनली ए होगा, ए बी होगा, ए बी सी होगा। तो कभी कभी हमें 1-2 क्वेश्चन पता भी होते हैं, 1-2 ऑप्शन पता होते हैं, लेकिन सारा पता नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ फैक्टर करती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप चाहो तो एक पीडीएफ सोर्स एंड एक वीडियो सोर्स फॉलो कर सकते हो, क्विजेस दे सकते हो। रही मेरी बात, तो मैं कभी वीकली फॉलो कर लेती हूँ, कभी मंथली फॉलो कर लेती हूँ। मेरा ऐसा है कि मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए, तो मेरी तो यही स्ट्रेटेजी रहेगी। और रही बात कितने मंथ का मैं फॉलो करूंगी, तो आईबीपीएस पीओ के लिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं,
तो लास्ट 2 ईयर्स में जो भी मैंने मेंस दिए हैं, उसमें मैंने देखा कि स्पेशली पीओ में आप लास्ट 4 मंथ भी अगर बहुत अच्छे से कर लोगे, तो बहुत ज़्यादा आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 50 में 40 नंबर आ जाएँगे, बट हाँ, आप डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आप जितना एक्स्ट्रा मंथ ऐड करोगे, उतना ज़्यादा आपको याद करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा उस चीज़ों का, और कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होती है। तो आप चाहो तो 6 मंथ भी फॉलो कर सकते हो, बहुत लोग 8 मंथ भी फॉलो करते हैं। मेरा ऐसा कि मैं 4 टू 5 मंथ से ज़्यादा कभी फॉलो नहीं करती हूँ करंट अफेयर। तो लास्ट अगर एसबीआई क्लर्क मेंस में मैंने 5 मंथ फॉलो किया था, हालाँकि वो सिनेरियो बिल्कुल अलग था, लेकिन उसके पहले आईबीपीएस पीओ मेंस में मैंने लास्ट 4 टू 5 मंथ ही फॉलो किया था। और अभी भी मैंने सोचा कि मैं जून से ही स्टार्ट करूँगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का, अक्टूबर में पेपर है मेंस का। और अगर मेरे पास ऐसा लगता है कि मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बचा है, तो मैं मई का भी एक मंथली रिवीजन या पीडीएफ से या फिर वीडियोज़ से एक बार मई का भी कर लूँगी। बट इनिशियल मैंने सोचा कि मैं जून से ही स्टार्ट करूँगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बहुत ही अच्छे से करना है। स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस एंड आरबीआई सर्कुलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत से क्वेश्चन आता ही आता है। पीओ में तो लास्ट 2 ईयर से आ ही रहे हैं क्वेश्चन, और रिलेवेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप पढ़ के जाओगे, अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा भी था कि मैं करंट अफेयर कैसे कर रही हूँ, तो मैंने बताया भी था कि मैंने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे सोर्स स्विच करना है या नहीं करना है, बट एसबीआई क्लास मेंस में तो कोई भी सोर्स से क्वेश्चन नहीं आए थे, तो स्विच करने का कोई फ़ायदा नहीं था, और कंटेंट सब सेम ही रहते हैं, आप कहीं से भी पढ़ो, बट रिवीजन करना है, वही करना है। तो मैंने सोचा कि अब मैंने जब डिसाइड कर लिया, तो मैं एक वीडियो बना देती हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट में, जैसे मैंने बताया कि पूछा था, तो उनके लिए भी ये आंसर्स हो जाएगा कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।